हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बता दिया था? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कार्टेशियन बता दिया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेशंस की मैंने आपको बता दी थी, जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं रिलेशन की, वो आपने समझ ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे होंगे जिससे कि आप रिलेशन आसानी से समझ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा रिलेशन क्या होता है। दो सेट्स जो होते हैं, सॉरी दो सबसेट्स जो होते हैं हमारे, सॉरी दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसमें मुझे क्या फाइंड करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ y की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसका मतलब 2 क्या होगा? y के इक्वल होगा, और 3 क्या होगा? 3 के इक्वल होगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने क्या करा? अभी ये वाले क्वेश्चन करे, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, 3x 4y इक्वल टू 9 और 16। इसमें मुझे क्या करना है? ये मेरे दो ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं। ठीक है, इनमें मुझे क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या बताया था मैंने? दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब 3x जो होगा मेरा 9 के इक्वल है, और 4y जो होगा वो मेरा 16 के इक्वल है। जिससे कि क्या होगा? हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3x इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इक्वल टू 9/3। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई? x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। और 4y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 अपॉन 4। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकली? 3, और y की वैल्यू मेरी कितनी निकली? 4 निकली। तो ये मेरी x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर जो होता है दूसरा ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल होता है। जिससे कि क्या होता है? अगर एक ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल दे रखा हो, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स में कुछ नंबर दे रखो, कांस्टेंट नंबर दे रखो, तो उससे क्या होगा? कि हम क्या कर लेंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर जब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल होता है तो हम क्या कर लेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू उससे फाइंड कर लेंगे। जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन में करा था। इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा था? देखिए, मुझे कांस्टेंट दे रखा है, ये मुझे वेरिएबल दे रखा है, ये कांस्टेंट दे रखा है, ये वेरिएबल दे रखा है, और दूसरे में क्या दे रखा है? ऑर्डर्ड पेयर्स में मुझे दो कांस्टेंट नंबर दे रखे, जिससे कि क्या हुआ? मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ऐसे हम क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा, दूसरा एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए रिलेशन। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 11th में हमने मैथ्स ले ली, बहुत मुश्किल हुआ मैथ्स लेके, मैथ्स हमें नहीं लेनी चाहिए थी, उसके बदले हम कोई और सा सब्जेक्ट ले लेते। मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मैथ्स जो लेते हैं बहुत ज़्यादा होनहार बच्चे लेते हैं, हमारे जैसे, क्योंकि हम भी होनहार हैं। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, तो बात की बातें हैं, आगे हम करते हैं। तो 2x अपॉन में 3, 4y अपॉन में 4 इज इक्वल टू में मुझे क्या दे रखा है? 10 और 6 दे रखा है। अब मुझे इसमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू में इसमें कैसे फाइंड करूंगा? वही सेम तरीका, बिल्कुल वही, बहुत बार मैंने बताया है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऑर्डर्ड पेयर्स जो होता है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल होता है। अगर मुझे ए और बी दे रखा है और दूसरे में सी और डी दे रखा है, इसका मतलब ए जो है मेरा सी के इक्वल है, और बी जो है वो मेरा डी के इक्वल है। ठीक है, तो 2x अपॉन 3 इक्वल टू 10, और 4y, सॉरी y अपॉन में 4 इक्वल टू 6। अब हम मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जिस भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो उसके नीचे क्या होता है? 1 जो है वो हाइड होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। आपको पता है ना, इक्वल टू के, अगर इक्वल टू के साइन में कोई भी नंबर दे रखा होता है तो उसे हम कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालते हैं। दैट मीन्स इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से, और इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले से।
इससे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। और ज्यादातर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जब वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, अब 2x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 2x आ जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 30, दैट मीन्स x इक्वल टू 30 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकली? 15 निकल गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू भी ऐसे निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का y इंटू 1 इक्वल टू y, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। दैट मीन्स y की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई? 24 निकल गई। तो इससे मेरी x की वैल्यू भी निकल गई, इससे मेरी y की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।